अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस स्क्वायर रूट मैं आपको स्क्वायर का बताऊंगी, क्योंकि 5.1 हमने इसके साथ स्टार्ट करनी है। तो उसमें स्क्वायर रूट की बजाय पहले हमें स्क्वायर का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। मैथ्स में हम प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ अपने आप से इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। यानी कि एक नंबर को जब आप उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 2, तो इसका मैं स्क्वायर लूंगी तो स्क्वायर को भी हम यूं 2 की फॉर्म करेंगे। या आप इस तरह कह सकते हैं कि इस नंबर को द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, अब इसी नंबर को मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इट विल बिकम 4। ओके, 2 2s are 4 हमारे पास होता है। इसी तरह अगर मैं 3 लेती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन को ये पूरा किया है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास 5.1 पर हम चलते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। दैट इज फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें से ये आपके पास हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें अच्छी तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 करेंगे, दैट इज 6। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। ओके, तो ये इस तरह आप इसको करें, 6 का स्क्वायर। क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जब ये वाला 2 जो है ऊपर पावर की फॉर्म देता है तो हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर दे और इट विल बिकम 6 6 are 36। सो दिस इज योर आंसर। रिमेंबर दैट कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो तभी आपकी स्क्वायर की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो सकती है। इसी तरह आप कोई और क्वेश्चन का, आई एम गोइंग टू टेक 41 को देखें। इसको 41 को हम करते हैं 41। ओके, इसको नंबर 2 की हेडिंग दे देते हैं हम। तो 41 का स्क्वायर एंड देन 41 मल्टीप्लाई बाय 41। ठीक है, अब बजाय इसके कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, 41 का टेबल जो है वो आपको नहीं ठीक, मल्टीप्लाई बाय 41, ये आप रफ कॉलम में भी ये वाला सारा काम कर सकते हैं। 1 1 टाइम 1, 1 4s are 4। ओके, नाउ 4 1s are 4, 4 4s are 16। ओके, 1 4 plus 4 8, 6 and 1। So the answer will become 1 6 8 1। This is your answer. So this is the perfect square of 41. Okay, now the same you will do the other questions. So if I am going to multiply this 100, one more question I am going to do, that is 100. So 100 square, put square on it, then 100 multiply by 100. Again we will use the same thing, 100 multiply by 100 करें आप, 0 0 and 0। anything multiplied by 0 with 0, anything multiplied by 0 will become 0। so 0 0s are 0, 0 0s are 0 and 0 1s are 0। then 1 0s are 0, 1 0s are 0, 1 1 times 1, 0 0 0 0 1। so it will become 1, and how many zeros we are having? 1 2 3 4, 4 0 हमारे पास आ रहे हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, so the next question of this exercise is test whether the following numbers are perfect squares or not। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक वर्ड यूज किया था, सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 41। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनता है जब एक नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसी नंबर का जो उसका आंसर देता है वो हमारे पास उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है।
अब हमने ये वाले नंबर्स देखने हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं या नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59। ये है आपके पास 59। ओके, सो आप इसका सबसे पहले द इजी वे टू सॉल्व इट, आप लें एलसीएम 59। सो व्हाट कैन बी द एलसीएम ऑफ 59? 59 हमारे पास, अगर हम इसको 3 से सॉल्व करना चाहें तो ये 3 से भी नहीं होता है। हमने लास्ट डिजिट देखना होता है कि इवन नंबर है या ऑड। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने एलसीएम इसका लेना होता है। सो 9, जैसे 3 3s are 9 होता है, तो मैं आई विल मूव टू चेक दिस नंबर कि मैं 3 को पहले चेक कर लूँ। इसके बाद हमारे पास है लाइक किसी और टेबल में 7 7 टाइम्स 49 होता है, तो मैं उससे चेक, तो ये देखिए 7 7 49 होता है, तो 7 की टेबल में भी 59। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 625। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम ऑफ इट, और वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम यूज करेंगे। तो 5 1 टाइम, यहाँ पर 1 कैरी, और 5 2s are 10, 2 विल बी कैरी, और 5 5s are 25 हो जाएगा। 5 2s are 10, देन फिर 2 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 25। अगेन 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। ये सिंपल हो गया हमारे पास। अब हम काउंट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स वी हैव 5। 1 2 3 4। सो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स वी हैव 5। इसको हम पेयर की फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये 5 2 दफा हो गया, एक जैसा ही है, और ये 5 एक जैसा है, तो ये एक दफा हो गया। अब ये वही बात है जो हमने स्क्वेयर को देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। तो ये प्रोडक्ट है, एक है 5 और इसी जैसा 5 एक और है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नाउ आप ये करोगे अब कि इसके तो पेयर बन रहे हैं, तो हम इस पे लिखेंगे हेंस, दिस इज कॉल्ड हेंस 625 has factors in pair form. So it is a perfect square. Okay? इसका मतलब है ऐसा नंबर जो आगे से जब हम उनके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं वो पेयर की फॉर्म में देता है, तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर होता है। 59 नहीं था, तो इसका मतलब है वो पेयर की फॉर्म में नहीं था, तो वो परफेक्ट स्क्वेयर भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हम इस पे अब करेंगे, तो आप देखें कि थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 225। इसको चेक करते हैं। नहीं, एलसीएम आप ले उसी तरह 225। 5 का टेबल यूज करें। 5 4 टाइम्स 20, 2 इधर आ जाएगा, तो 5 5 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, एंड 3 टाइम्स, एंड 3 1 टाइम। ओके, नाउ हमारे पास है 2 टाइम्स 5 है और 2 टाइम्स 3 है। 1 2 5 2 दफा हो गया। इसके बाद 3 भी हम 2 दफा लिखेंगे। अब देखें आप, अब इसको पेयर बनाएं। ये 5 एक पेयर बन गया और 3 एक पेयर। सो 121 के सिर्फ 11 ही ऐसा नंबर है जो उसको पेयर की फॉर्म में देगा। तो आपके पास यूं आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, सो ये पेयर की फॉर्म में है। देयरफॉर 121 हैज फैक्टर्स इन पेयर फॉर्म। So 121 is a perfect square. ठीक है, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आता है, इसमें 25 क्वेश्चन 8 है 2500। ठीक है, 2500 यानी कि इसको बना लें आप।
ये इस क्वेश्चन में अब लास्ट पार्ट है हमारे पास। 2 का टेबल ही यूज करेंगे। 2 1s are 2 2s are 4, 1 विल बी कैरी और ये आ जाएगा 2 5s are 10 और 0। फिर आ जाएगा 2 6s are 12, 2 2s are 4 और 1 कैरी और 5s are। अब देखिए 625 हमने पहले भी किया हुआ है, तो अब हमारे लिए बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। 5 1s are, 5 2s are और ये आ जाएगा 5 5s are। तो अब हम करेंगे 5 2s are 10 और 5 5s are। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 5s are और 5 1s are। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए कैसे आया। 2 जो है वो एक पेयर बना रहा है, 5 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसको 4 टाइम्स लिख देंगे। ये आपके पास आ गया, एक पेयर बन गया 2 का, एक 5 का पेयर बन गया और उसके बाद ये देखें 5 का एक और पेयर बन गया। तो अब हम इस पे लिख सकते हैं कि therefore 2500 has factors in pair form. So 2500 2500 is a perfect square। ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ये बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखें आप कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 441, तो जस्ट वी विल हैव अ लुक ऑन द लास्ट डिजिट। इसके आखिरी डिजिट को आप देखेंगे तो वो एक ऑड नंबर दे रहा है 1, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 441 ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर है, जो कि ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर है। इस क्वेश्चन से हमें ये तो पता चलता है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये स्क्वेयर्स हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। बस हमने सेपरेट करना है कि इवन इनमें से कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। सो जैसे कि बताया है कि 1 ऑड नंबर है, तो इसको आप इसमें लिखते हैं 441 ऑड नंबर्स की कैटेगरी में लिखते हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट पर आप चले 144, तो 4 लास्ट डिजिट देखें ये इवन नंबर है, तो हम इसको इवन नंबर में कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह 2401, तो ये ऑड नंबर में आ जाएगा। फिर है हमारे पास 6561, तो ये भी आ जाएगा ऑड नंबर में। फिर है आपके पास 2025, ये भी आपका इसी में आएगा। देन आप देखें 11236, ये आपका इवन नंबर दे रहा है। क्यों इवन नंबर दे रहा है कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर है। 9 इज एन ऑड नंबर, इसको हम ऑड नंबर लिखेंगे। 4 जो है वो इवन नंबर है, तो इसको हम इवन नंबर्स में लिख लेंगे। ठीक है, ये यूं आप बना लेंगे कॉलम, तो आपके लिए काफी इजी काम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।